हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने लिए हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो अगर हम बात करते हैं राशियों की, तो चाहे आपकी लग्न राशि हो या फिर चंद्र सूर्य राशि, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी कार्ड के मैसेजेस आते हैं वो कैसे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान करते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करते हैं, कार्ड को ठीक से करीब से देखते हैं, तो कुछ मैसेजेस आपको मिल भी सकते हैं, तो उसके ऊपर गौर फरमाइए। ठीक है, तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है आज रात की उनकी दिल की बातें। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ओके, चलो पहला ही कार्ड आ गया जो कि है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, देखो ये कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा अकेला एंड अधूरा महसूस कर रहा है। ठीक है, उसके कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप ना इस पर्सन को समझो और आप इनसे दूर ना जाओ। ठीक है, मान लो अगर इस पर्सन ने गलतियां की भी हैं तो ये उसका पास्ट था, अतीत था, चाहे 2 दिन पुरानी बात थी या फिर जिस सुबह की बात थी। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई हाँ, वो गलतियां मैंने की थी, लेकिन वो एक अलग ही एक तरीका था, एक अलग ही वो विश्व था जिसमें मैं इन्वॉल्व था। अब मैं वहां से बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए ना उसका जो ईगो था वो बढ़ गया था, या फिर उसको लग रहा था कि भाई अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। मतलब कई बार लोगों को लगता है कि भाई अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो मैं उन्हें जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। लेकिन यही बात, यही भ्रम जब टूटता है, फूटता है, तो फिर असलियत इंसान को समझ में आने लगती है कि भाई हाँ भाई ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो जो बात अभी इस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई हमें अगर किसी का दिल जीतना नहीं आता तो एटलीस्ट हम किसी का दिल तोड़ तो नहीं सकते, है ना। और अगर ये आपका दिल पहले से जीत चुके हैं और अगर इसको तोड़ रहे हैं तो इससे बुरी बात तो हो नहीं सकती प्यार में, है ना। तो वो बात यहाँ पे ये पर्सन आई थिंक बड़ी मुश्किल के बाद सीख रहा है। देखो यहाँ पे कार्ड आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब किस्मत जो है ना वो पलटी खा रही है। जिनको लग रहा था कि भाई अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो चाहे मैं कितने भी जुल्म ढाऊं आप मेरे साथ रहोगे, आप मेरे साथ बनोगे, बट यहाँ पे ये चीज़ें उल्टी हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, मतलब जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल, ये चक्र, ये पहिया घूमता रहता है। ठीक है, और ये ऐसा घूमता है कि आज अगर अच्छा वक्त है कल बुरा वक्त भी आ सकता है। ओके, अच्छा और बुरा वक्त का मतलब क्या है? देखो जैसे कि हम जानते हैं कि हालात को हम कभी भी समझ नहीं सकते, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें उनके थ्रू गुजरना पड़ता है। लाइक जैसे कि हम कहते हैं कि भाई गर्मी का मौसम आ गया, फिर बारिश का मौसम, तो ये मौसम आते ही रहते हैं और ये हर व्यक्ति के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप अगर अमीर हो और आप गमी करीब हो, या फिर आप अकेले हो और आप कपल हो तो आपके लिए चीज़ें अलग होंगी, नहीं, हर व्यक्ति को इनसे गुजरना ही पड़ेगा। वैसे ही है व्हील ऑफ फॉर्चून कि आज खुशी है तो कल गम होगा ही। बस कई लोग जो है वो दूसरों को अपना गम नहीं दिखाते बल्कि छुपाते हैं, है ना। और इसलिए कई लोगों को लगता है कि ये तो पर्सन हमेशा हंसता ही रहता है। भाई हंसते रहे ना, ये उस व्यक्ति की आदत है, जो उसने आदत बना ली है, बट असलियत इससे कई गुना अलग हो सकती है। देखो दो जो कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैंने ना अगर आपके साथ जो कनेक्शन पहले बांधा था, इतना मजबूत किया था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम बिखर सा गया है। या फिर आप कह सकते हैं कि भाई अब इनको दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी, कि आप इनको दोबारा से समझो, अंडरस्टैंड करो। और जो दूसरी बात यहाँ पे आती है वो है 5 कप्स रिवर्स। मतलब देखो इस पर्सन ने ये चीजें खुद अपनी जिंदगी में लाई है, तो अगर इस पर्सन को अभी अपने हालात से उठना होगा तो यही कहना हो कि भाई हाँ मैं कोशिश करने के लिए रेडी हूँ। मतलब इनको यकीन है कि अगर वो कोशिश करते हैं, अगर आपको बताते हैं कि भाई आप मेरे तरफ एक बार बस स्माइल करो, एक बार मेरे ऊपर यकीन करो और फिर मैं आपको अपना अलग या फिर बदला हुआ रूप दिखाऊंगा। मतलब ये पर्सन बदलने के लिए रेडी है, बिकॉज ये समझ चुका है कि भाई अकेले रहने में एंड आपका दिल दुखाने में कोई मज़ा नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक सज़ा के तौर पे है। ठीक
ठीक है, वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। जो को लग रहा था कि भाई इतना आसानी से हो जाएगा कि आप दोनों साथ आ जाओगे, या फिर जो इनका सपना है वो एकदम से कंप्लीट होगा, अब ये सपना थोड़ा सपना ही रहने वाला है। ठीक है, इस व्यक्ति को हकीकत को देखना पड़ेगा और इस व्यक्ति को अब समय देना पड़ेगा आपके इस रिश्ते को दोबारा से फल फूलने के लिए। ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को सपोर्ट करना और ये कहना कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो हर बार अगर आप हमेशा इनको सपोर्ट करते हो और कहते कि भाई चाहे तुम मेरे तरफ आगे बढ़ो ना बढ़ो मैं हूँ तुम्हारे लिए, ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, इस पर्सन को ये समझना होगा कि हर बात जज्बाती होके निर्णय लेना सही नहीं होता है ना, या आप दोनों के ऊपर लागू होता है। दूसरी बात ये है कि भाई आप हमेशा सैक्रिफाइस करो, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। उनके जब इनकी किस्मत इनके ऊपर रूठ जाएगी तो आप चाहे कितनी मिन्नतें क्यों ना करो, किस्मत इनका साथ नहीं देगी। तो अच्छी बात है कि पर्सन अभी से इस चीज़ को समझ लें और यहाँ से आगे बढ़ लें। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल की, तो यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, पहला ही कार्ड मिल चुका है, यहाँ पे देखते हैं वो कार्ड क्या है। देखो जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है वो है नॉट सीरियस। ओके, ये पर्सन को ना अभी बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है, और ये पर्सन चाहे आपको क्यों ना कुछ कहे, कुछ बातें ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियसली दिल पे नहीं ले रहा है। मतलब बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है कि हाँ मैं समझ गया, ये मेरी गलती है, मेरा एटीट्यूड बढ़ गया था, बट ये अभी भी सीरियस नहीं है। मतलब उनको लग रहा है कि भाई छोड़ो क्या करना, कल परसों आप वापस से इनके पास घूम फिर के आ ही जाओगे। तो ये बात ना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सेकेंड जो है ट्रैवलिंग, ये शायद व्यक्ति दर दर के ठोकरे खाने वाला है, या फिर इस व्यक्ति को अब अपना एक अलग सा सफ़र तय करना होगा। मतलब हर बार अगर आप इनको सपोर्ट करते थे तो अभी जो समय है वो इनको खुद निपटाना होगा। और अगर अभी ये सोच रहे कि भाई क्या है हालात, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन टाइप बन चुका है। मतलब अगर ये चाहे भी तो ना उनको सवार नहीं सकते। देखो इनके सामने चीज़ें बहुत आसानी से आ रही हैं, या तो तुम खुद बदलो और दूसरे व्यक्ति को समझो कि हालात कैसे हैं। अगर तुम ऐसे करते हो तो चाहे हालात कितने भी बेकाबू क्यों ना हो, दोनों के सपोर्ट से एटलीस्ट आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, एक दूसरे को शांत कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ गई और आप दोनों अलग हो तो दोनों के ऊपर जो टेंशन होगा वो और भी भयानक और बड़ा होगा। ठीक है, इनके लिए अब जो बातें आ रही हैं वो है लंच टाइम एंड यहाँ पे है ट्विस्ट। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बिल्कुल भी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता, उल्टा उसको लग रहा है कि भाई कल दोपहर तक या परसों दोपहर तक चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मतलब जो उनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत आसान हो गई है या हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। उल्टा यहाँ पे दिखता है बिट्रे। मतलब किस्मत जो है वो इनके ही खिलाफ जाने वाली है, या फिर अगर ये पर्सन ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो इनके दोस्त और इनके वेल विशर्स, इनफैक्ट आप भी इनके खिलाफ जा सकते हो। और इसके मूल कारण यही रहेंगे। देखो अगर ये व्यक्ति आपको बार बार तकलीफ ही दे रहा है और बदले में खुद नहीं आपको बदल में दिख रहा, वापस से वही बन रहा है जिसके कारण आपको तकलीफ हो रही, तो आप भी क्या करोगे? तो वो बात यहाँ पे आ रही है। हालांकि अगर ये पर्सन किसी और के ऊपर विश्वास करे तो वो पर्सन इनको धोखा दे सकता है, वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखो पहला कार्ड यहाँ पे आ गया, वो कब होगी वापस, ही मतलब ये आपके वापस आने का इंतजार कर रहा है कि भाई आप एटलीस्ट वापस कब, अगर कब उनकी ज़िंदगी दोबारा से पहले जैसी शुरू हो जाएगी। मतलब ये पर्सन डेस्परेटली आपकी ही वेट कर रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो बेवजह है। ठीक है, कई बार इनको लगता है कि भाई ऐसे कोई खास वजह नहीं थी कि आप इनसे क्यों रूठ गए या फिर आप क्यों गुस्सा हो गए, है ना, वो बात यहाँ पे आती है। थर्ड जो कार्ड है भटक जाना। ये पर्सन को अगर हम देखते हैं तो पता लगता है कि ये पर्सन मान लो भटक से गए हैं, मतलब जो अपनी राह है वहाँ से दूर जा चुके हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है वह आओगे ना, ये बेसिकली चाहते हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए आप इनका साथ मत छोड़ना, बिकॉज अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो फिर किसी और के ऊपर ये भरोसा नहीं कर सकते और मोस्टली अंदर से टूट ही जाएंगे। ठीक है, तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।